चलो बेटा देख, कल हमने डिस्क्रीट सिस्टम को थोड़ा कर लिया था। अब क्वेश्चन लिखो। मान लो आपके पास 3 मास है, एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। 3 मास है आपके, यहाँ पे इसका भी मास m, इसका मास m, इसका मास। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है बेटा? ये ए और ए। आपको पूछ रहा है फाइंड सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इसमें इसने कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं दी, आप कौन सी चूज करोगे? ये वाली। अगर ये करोगे तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, फिर तो दिक्कत होगी। मैंने कहा जब आपको नहीं दे रखेगा तो तू ये इसी को चूज करेगा, कोऑर्डिनेट। फाइंड सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास के लिए तुझे इंपॉर्टेंट क्या आना चाहिए? कोऑर्डिनेट निकालना। तो तीनों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट निकाल, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है तो तुझे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जल्दी बता। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। 0 0। इसके आएगा नहीं आएगा? अब इसके कैसे करोगे बेटा? ये कितना है? तो मुझे लग रहा है 60 डिग्री के दो कंपोनेंट करो। इसके एक का एक कंपोनेंट इधर ले लो, वो वर्टिकल आएगा, एक कंपोनेंट इधर लो, वो हॉरिजॉन्टल आएगा। मैं तो ऐसे करूंगा, मुझे इजी लग रहा है ये वे। आपको और भी, आप ऐसे भी कर सकते हो। इसको a/2 ले लो, फिर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर करके पाइथागोरस लगा के भी कर सकते हो। आप और एक तरीके से कर सकते हो, इस ट्रायंगल को ले फिर cos थीटा निकालो, sin थीटा निकालोगे, वैसे भी करो। लेकिन सबसे इजी मैंने आपको बोला था, जैसे बेटा देखो आपके पास ये कोई वेक्टर जब होता था, मान लो ये ए है, इसको कंपोनेंट करने एक तो ये आएगा, एक तो ये आता है। ये कितना आता है? a cos थीटा, अगर ये थीटा है तो ये आएगा a sin। डायरेक्टली ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? a cos थीटा, ये वाली कितनी है? बस हो गया। ऐसे सबसे सिंपल होता है। 2-4 बार बोला मैंने आपको, यही बात बोली कि डायरेक्ट सीखा करो। तो आप क्या करोगे? इस ए का इधर कंपोनेंट और इधर कंपोनेंट, ये आ जाएगा, ये वाला a sin थीटा और ये वाला आएगा a cos थीटा। अच्छा, थीटा कितना है? ये a cos थीटा, थीटा कितना है? 60। वो कितना हुआ? a/2। तो यहाँ पे x कंपोनेंट जो आएगा, x कोऑर्डिनेट जो आएगा, वो आएगा a/, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस बेटा? a/2। अच्छा, अब ये आ जाएगा, ये वाली डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी आएगी? a sin 60। वो कितना हुआ? a sin 60 का क्या होता है वैल्यू? तो इसका और एक आएगा a√3/2। बस ये हो गया, कोऑर्डिनेट तीनों आ गए। यस सर। बेटा आप चाहो तो और भी तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपको आ जाएगा वैसे करो, ठीक है। अब यहाँ पे वो कोई भी एंगल दे सकता है ना, 60 की जगह 45 देगा, 30 देगा, तो आपको इजी हो जाएगा सबसे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब क्या करना है? अब तो कोऑर्डिनेट आ गई, कोऑर्डिनेट है। अब m1 x1 प्लस m2 x2 निकालो। ये प्रॉब्लम है क्या? तो x सेंटर ऑफ मास जो आएगा m1 x1 प्लस m2 x2। यहाँ पे कितने मास थे बेटा? 3 मास थे। m3 x डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस, यही होती है फॉर्मूला। तो x सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो आएगा m1 x1, m1 m ही है, x1 0 है, प्लस m2 m है और a है x2, प्लस m3 m है और a3 कितना है? डिवाइड बाय टोटल मास कितना होगा? 3m। ये m और m कट जाएगा, a 3a/2 आएगा। यस सर, a/2 3 ऊपर आएगा। x सेंटर ऑफ मास आ गया बेटा a/, इसको सॉल्व कर लो, a/2 आएगा। ये x सेंटर ऑफ मास। अब y सेंटर ऑफ मास निकालना है। y सेंटर ऑफ मास निकालना है ना बेटा, तो कितना आएगा? देखो y सेंटर ऑफ मास m1 y1, m1 कितना है? m y1 कितना है बेटा? 0 प्लस m2 m और वो भी y2 भी 0 प्लस m y3 कितना है? a√3/2 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है? 3m। m से m कट जाएगा, 3
ए रूट 3/6 कितना है? ए रूट 3/6। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत बेटा? आ जाएगा। तो मेनली आपको क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स आ गई तो डिस्क्रीट सिस्टम का तो मेनली यही है, बस कोऑर्डिनेट आ गई, क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन में फिर कोई दिक्कत? तो आपका सेंटर ऑफ मास जो है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? सेंटर ऑफ मास के उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे बेटा a/2 a रूट 3/6। ठीक है, z तो प्लेन में तो z होता है। यस सर। अब वो यहाँ पे कोई भी एंगल देगा इक्विलेटरल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है वो इक्विलेटरल देगा। यहाँ पे कोई भी एंगल देगा और आपको ऐसे कंपोनेंट निकाल के आपको यहाँ कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कोऑर्डिनेट आ गई फिर आप निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो और एक क्वेश्चन लिखो। चलो क्वेश्चन लिखो और फाइंड सेंटर ऑफ मास। फाइंड सेंटर ऑफ मास। बेटे करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना सर, आता है कोऑर्डिनेट्स निकालने। यहाँ पे कितने? 0 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? जल्दी बताओ कितने? 4 3 4 3 4 3 4। क्योंकि ये क्या है 37 5 यहाँ पे, तो डायरेक्ट भी बता सकते हो, लेकिन आप वैसे भी कर सकते हो। ये 3 4 5 वाला ट्रायंगल बनेगा क्या? यस सर। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूंगा, ये 37 ये 5, तो ये कितना होता है? 3 और ये कितना होता है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 ओरिजिन। अब बस हो गया। आपके पास दो पॉइंट है, उनके दोनों कोऑर्डिनेट पता है, मासेस पता है, निकाल सकते। तो बताए सेंटर ऑफ मास क्या है बेटा? सेंटर ऑफ मास m1 x1 0 m2 4 x2 कितना है डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 6 कितना है 8/3 16/6 मतलब 8/। ये x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास कितना आएगा 0। ये भी आएगा क्योंकि y इसका 4 × 3 डिवाइड बाय टोटल मास 6 12/6 तो कितना है। तो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स है बेटा वो कितने हैं 8/3 एंड 2। 8/3 मतलब ये x में और y में 2। सिंपल। यस सर। कोई टफ है इसमें कुछ? नो सर। नहीं टफ नहीं होगा, इजी है यार, सब इजी है। मेरी साहब की पूछ रहे कब आएगा कभी? टेस्ट में इजी नहीं होते। सारे कंप्लीट कर दिए सर। बुकलेट से क्वेश्चन नहीं थे। अरे मैं एक बात बताऊं, मैं जो भी बुक उठाता हूँ उसमें यही क्वेश्चन आते हैं, जो भी अच्छी बुक। मैंने कल डीसी पांडे भी देखे, उसमें भी सेम क्वेश्चन है। अब लाऊं कहाँ से? अब इतने वो ज्यादा इजी क्वेश्चन भी तो नहीं देंगे ना, एक ही फॉर्मूला से आप फॉर्मूला लगा। अच्छे क्वेश्चन यही है, अगर आप इनको ही 2-3 बार करो वही अच्छा है ना। अभी नीट टेस्ट सीरीज चल रही है ना, यहाँ पे नीट टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उस पेपर को भी एक बार देख लो, उसमें भी आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। जब आप नीट देने जाओगे वहां पे भी सेम टू सेम मिलेंगे। अब होता क्या है, चेंज वैल्यू कर देता है। जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन किया, 2 की जगह 6 करेगा, यहाँ 8 करेगा, हो गया क्वेश्चन। यही हो क्वेश्चन, यही है और कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन मैंने तो बुकलेट से नहीं बनाया था, बुकलेट से पेपर नहीं बनता बेटा। पीछे वाले थे आगे वाले तो चैट से पूछ रहे चलो देखो, अरे तुमसे क्वेश्चन हो रहे हैं ना, इसीलिए तुम्हें इजी लग रहा है। इजी तो नहीं है, इजी है सर, बहुत ही लग रहा है तेरे को। देख और क्वेश्चन मान लो बेटा, कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन देगा डायरेक्ट। बात सुन,
आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, मान लो आपका पोजीशन वेक्टर दिया r1 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k और r2 दिया i माइनस j माइनस k। मास दिया है m1 10 kg और m2 दिया है 5 kg। तो पूछ रहा है फाइंड सेंटर ऑफ मास, तो वेक्टर फॉर्म में ही आएगा, मतलब आपको निकालना है आर सेंटर ऑफ मास। जो एक्चुअल फॉर्मूला थी ना बेटा, वो जो आर सेंटर ऑफ मास पहली निकली थी, इन वेक्टर फॉर्म भी आपको आ सकता है और वेक्टर में ही आपको आंसर भी देना। बताओ, याद है आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, वही करना, ये वाली फॉर्मूला लगेगी। आर सेंटर ऑफ जो हमने डिराइव की तो हमने तो यही किया था ना, यस सर, यही लगेगा। अब वेक्टर इतना तो आपको आता होगा, 15 आई कैप 15 डिवाइड बाय 15, तो 15 काट दो, आई आई जे के करो। आगे बेटा, अरे इतना वेक्टर तो आपको आना चाहिए। देखते हैं आंसर, यही है सॉल्यूशन ना, ये हम यूज करेंगे। अब जब ये यूज करें तो m1 कितना है 10, r1 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, चलो प्लस m2 कितना है बेटा 5 इंटू r2 कितना है माइनस i माइनस j माइनस डिवाइड बाय टोटल मास कितना है, तो ये आ गया 20i प्लस 20j प्लस 20k कैप, ठीक है, माइनस 5i कैप माइनस 5j कैप माइनस 5, सही है, डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय। अब 20i को 5i कम करो, कोई दिक्कत नहीं, तो कितना आएगा 15i कैप प्लस 15j कैप प्लस 15 डिवाइड बाय। अब 15 ऊपर से कॉमन निकलोगे तो 15 से जाएगा तो बचेगा i प्लस j प्लस, इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे 1 1 1 1 1, तो अगर आप देखोगे सेंटर ऑफ मास है आपका 1 1, एक्स एक्सिस से 1 पॉजिटिव, वाई एक्सिस से 1 पॉजिटिव और जेड एक्सिस से 1 निकल। लास्ट में आंसर ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें, नो सर, कोई प्रॉब्लम? नो सर, बेटा आई जे के डायरेक्शन शो करता है और कुछ नहीं करता है, तो मतलब आई मतलब एक्स में 1, वाई में 1 और जेड में 1 1 और, ठीक, मिटाओ इसको, जल्दी लिखो बेटा। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताऊं कि आपको एग्जाम में फिर कोई दिक्कत ना हो, वैल्यू अलग आएंगे, बाकी टाइप तो मैं हर टाइप के कराता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो करो क्वेश्चन। चलो अगर ऐसे क्वेश्चन होगा आपके पास, हेलो देख, यस सर, बोलो सर। मान लो आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसा है, एक मास इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो मैंने खुद मान ली कोऑर्डिनेट एक्सिस ये, तो मान ली मैंने, आपको भी माननी पड़ेगी, जो वहां से बोलेगा उसमें आपके लिए कुछ नहीं रखा है, आपको तो मानना ही पड़ेगा यही है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अच्छा चलो मान लो ये मास m, ये मास m, ये मास m, ये डिस्टेंस मान लो l, ये भी मान लो, और ये मान लो, ठीक है, यस सर, आपको फाइंड सेंटर ऑफ मास करना है, फाइंड सेंटर ऑफ, फाइंड सेंटर ऑफ मास। कुछ इंफॉर्मेशन कम तो नहीं है, बराबर है, ये डिस्टेंस जो है 2l है, ये l है, ये l है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस दे रखा है और आपको पूछ रहा है फाइंड सेंटर ऑफ मास, और कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज नहीं करनी, इसी के रेस्पेक्ट में बताना। वो आंसर पे रखा हमने उस साइड में, नंबर
बस तेरे नीचे से अच्छे क्यों आते जीरो हैं? वाई पे y पे x by 3 गलत है, 12 by 3 भी गलत है। 12 by 3 कैसे है? y पे 4l by 3 एक m हाँ आ जाएगा अगर उसको 2m रखता है फिर सही। चलो देखो ये आपका ओरिजिन है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। अब कोऑर्डिनेट लिखो, इसका क्या आएगा? L0 x पे कितना है? L0 तो इसमें minus L0 इसमें 12 बेटा ये ध्यान देना है, इससे जब तो लेफ्ट में जाएगा तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। x एक्सिस माइनस है क्योंकि आपकी ये ओरिजिन है, आपका ये ओरिजिन है, लेफ्ट में जाओगे तो ये क्या लेना है? माइनस लेना। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव भी लेना पड़ेगा कभी कभी, ऐसा नहीं कि हमेशा क्या ले रहे हो पॉजिटिव। यहाँ पे क्या लेना पड़ा आपको? अब तीनों पॉइंटों की कोऑर्डिनेट आ गई, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। x सेंटर ऑफ मास क्या है? m1 x1 m1 कितना है बेटा? माइनस l प्लस m इंटू l डिवाइड बाई, इसका तो जीरो ही आएगा तीसरे, और डिवाइड क्या करोगे? m तो ये कितना हुआ? जीरो। x सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा बेटा? एग्जैक्टली यहीं पे आएगा, मतलब जी कोई प्रॉब्लम। y सेंटर ऑफ मास इनका दोनों का जीरो है क्योंकि इसका भी y कोऑर्डिनेट जीरो, इसका भी आप लिख सकते हो जीरो प्लस जीरो। अब इसका बच रहा है ये m इंटू l डिवाइड बाई 3m, m और m कट जाएगा तो बचेगा क्या? 12 by 3। तो ये सेंटर ऑफ मास कहीं इधर होगा, वहां पे जीरो। देख बेटा 3D का कुछ समझ आ रहा है? Yes sir. थोड़ा सही नहीं बना लेकिन आप समझ सकते हैं। ये मुझे नहीं पता तू कैसे बनाएगा, बढ़ाना पड़ेगा सर। बन गया। अरे क्यूब है यार, क्यूब है, ये तो कोई पता है टफ सर। नहीं है। एक पहले बनाओ फिर दूसरा, लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा ये कैसे है। Yes sir. कर लिया सर imagine। ये तो बन गया। कहाँ है डब्बा? यही वाला लाइट वाला। नहीं इतना ये बेटा कुछ ऐसे है, मतलब ये इसकी थोड़ा, ये क्यूब तो है नहीं, मान लो इसको यहाँ तक ये ऐसे रखा हुआ और ये यहाँ तक, मतलब बॉक्स है, ये बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम? अब इसमें क्या करना है? ये क्यूब है, क्या है बेटा? क्यूब। जो क्यूब होता है उसका साइड, सबका साइड सेम होते हैं सारे साइड, तो ये इसका ओरिजिन मान लो, क्या है बेटा? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये आपकी तरफ क्या है? जेड। तो ये इसका ओरिजिन है। अब आपको क्या है? हर किसी वर्टेक्स पे इस पे मास कितना है? m रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है बेटा? और आपको पूछ रहे हैं फाइंड सेंटर ऑफ मास। ए क्यूब है, लेंथ ए, ये क्यूब है, मतलब सारी लेंथ ए।
तो आपको 8 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और 8 है ना, अरे 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे वो तो पता है 8 होते हैं। हाँ तो 8 के 8 कोऑर्डिनेट्स लिखो आप, उसके बाद 8 के 8 एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास और जेड सेंटर ऑफ मास हो तो जाएगा, लेकिन बस टाइम पास है, छोड़ दूं फिर इसको। यस सर। अरे ऐसे वर्मा का क्वेश्चन ऐसे कुछ भी छोड़ दो, मैं भी तब तक लिखूंगा, आप इधर नहीं देखेंगे, ठीक है, खुद कर लो आप। अगर गलत किया मैंने तो तू देख लेना, एक तो देख लेना। सर बस सब कोऑर्डिनेट बता दो फिर मैं कर दूंगा। क्या बच रहा है? लिख दे कोऑर्डिनेट। लिख दे, फिर इधर देखो मैं सही कर रहा हूँ। ये लिखा तूने x0, क्योंकि ना इधर y a z, इसमें अगर आपको देखना है तो ये सारी थोड़ी होगी, z कहाँ 0 होगा, ये तो पीछे है प्लेट, z तो 0 होगा, इसका a नहीं, x a नहीं, x 0 नहीं, a/2 आएगा बेटा, सॉरी a है ना यार, तुम a/2 कर रहे हो, मैंने a/2 लिखा, देख 0 a और a, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सही, ए यहाँ पे ये एक्स प्लेट है, एक्स के सारे 0 हो जाएंगे, यहाँ पे y 0 हो जाएंगे, एक्स कितना है, z इसमें a 0 0 है, कितना है एक्स ने इधर 0 बाई z, एक्स से ना उधर ना इधर, सही है, y ना ऊपर ना नीचे, z सही है, और ये 0 x नहीं, x 0 नहीं, x a y कितना है 0, z कितना है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता, लास्ट है, हो गया वो a 0 0 हो गया, देख लो कहीं उधर इधर तो नहीं होगा कुछ बेटा, आगे यही तो काम है, बाकी तो वो आप करोगे, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट में पता है ये कैसे रहोगे आप यार, ये प्लेट जो है ना, ये प्लेट, इस वाली प्लेट में सारी जगह क्या 0 होगा, x 0 0 0 0, सही। अब इस वाले प्लेट में सब जगह क्या 0 होगा, ये ऊपर है, ये ऊपर है, तो y, ये ऊपर वाला प्लेट है ना, इसमें कुछ 0 होंगे कुछ नहीं होंगे, ये तो ऐसे ही चलेगा। अब ये देखो, ये वाला नीचे वाला प्लेट, ये जो नीचे वाला प्लेट है ना, ये इसमें एक कोऑर्डिनेट 0 होगा, कौन सा, y 0 0 0, सही चल रहा है। अब ये वाला प्लेट देखो, ये एंड वाला, ये ऐसे जो है, इसमें क्या 0 होगा, हाँ कुछ तो 0 होंगे कुछ नहीं होंगे, चलो बढ़िया। और कोई प्लेट, क्या हुआ, पीछे वाली में कौन सा 0 होगा बेटा, z, देखो पीछे वाली में z 0 0 0 और जो मतलब पीछे वाली प्लेट। अच्छा, जो बाहर वाली प्लेट है इसमें z a होगा, इसमें a और इसमें a क्या होगा, y भी x a होगा, जो बाहर वाला प्लेट है ना इधर x a ऐसे ही करना है, मैंने पहले ही कहा आपको, ये टाइम पास क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 सारे हो गए सर, सारे a/2 आ गए, क्या बात है, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा x सेंटर ऑफ मास, हो गए सर, y सेंटर ऑफ मास
Z सेंटर ऑफ मास। चलो बेटा लिख। इतनी आपको हार्ड कैलकुलेशन वहां पे नहीं नहीं है, आएगी सर। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा आना चाहिए। इसको मैं आपको सिर्फ दूसरे तरीके से बताऊंगा, बड़ा सिंपल हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा फिर आज के लास्ट लेक्चर के लास्ट में, ठीक है? अरे उसके लिए कुछ और पढ़ना पड़ेगा, बाद में समझ आएगा। अगर अभी बताओ तो छोड़ देगा, तो ये निकालेगा। बेटा सबका है ही, निकाल दिया आपने? चलो बढ़िया। अब इसमें a/2 आया, ये सिंपल हुआ। लेकिन मान लो उसने क्या किया, इस मास को बदल दी 2m कर दिए। फिर कैसे करेगा? फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको इसको कैसे करना है। लेकिन आप तो अभी तो कर सकती हो, अभी तो क्या दिक्कत है? अभी तो कर सकती हो, अभी तो आपको कोऑर्डिनेट पता है, बस वैल्यू 2m रखना है इनके। a/2 इधर आएगा, y में भी a/2, z में a/2 नहीं आएगा, क्योंकि z में मास ज्यादा हो गया ना। 2 2 4 2 6, इस प्लेट पे 8m है और पीछे तो 4m है। z में a/2 नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में जो भी मैंने क्वेश्चन लिखा है उसमें z नहीं आएगा, a/2। ये तो आएगा a/2, ये भी आएगा a/2, बट z a/2 नहीं आएगा। वो आप कैलकुलेट कर लेना, कोई प्रॉब्लम? नो सर। और मैं लास्ट में शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा कैसे करना। अभी नहीं बताऊंगा तो सर बोला लास्ट में हो जाएंगे। ए भी कैसे आएगा यार, ये तो टोटल है। अरे सबका जो भी आपने किया वहां 2m रखो, आ जाएगा आंसर। जो आपने पिछला क्वेश्चन किया ना m1 y1 m1 z1 प्लस m2 z2, उसी में पुट करो, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब देख, चलिए क्वेश्चन बता। दो रॉड है, क्या है? इसका मास m, लेंथ m, इसका मास m, लेंथ। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस। फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ। अब इसको कैसे करेंगे यार, इसमें तो पॉइंट मास कहीं दिख ही नहीं रहा बीच में। हाँ देखो, पहले मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे ये रॉड है, ये रॉड है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना है m और लेंथ कितनी है l। इसमें भी मास m और लेंथ कितनी है l। तो बेटा अगर आपको जनरली ऐसे में बोलूंगे, इस रॉड, ये रॉड है, थिन रॉड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, आप बोलोगे सेंटर में। और सेंटर ऑफ मास हम ऐसा पॉइंट मानते हैं जहां पे होल मास ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। तो अगर मैं इस रॉड को पॉइंट मास मानूं तो मैं कह सकता हूं कि इसका मास कहीं यहाँ पे होगा, इस पूरी रॉड का मास यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं? और इस मास, इसका भी कहीं मास पूरा यहाँ पे होगा। तो आपके पास दो पॉइंट मिल गए, एक ऐसा एक ऐसा। लेकिन अभी आपकी कोऑर्डिनेट नहीं पता आपको, और कोऑर्डिनेट दिखानी है विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, क्योंकि आपको दे रखा है ऐसे ओरिजिन। ये आपके पास क्या है बेटा, ओरिजिन। ठीक है, यही आपका 0 0 है, यहाँ से आपको देखना है। ऐसे आप इन क्वेश्चन को हैंडल करोगे। कैसे करोगे बेटा? पहले इस रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालोगे। कहाँ होता है इसका सेंटर ऑफ मास? सेंटर पे। रॉड का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है, और टोटल मास जो भी है वो पूरा यहीं पे कंसंट्रेट कर रहा है। जैसे मैंने क्या किया, इस रॉड को मान लिया यहाँ पे पूरा मास है, उठा के यहाँ रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, रॉड रही नहीं है। अब ये रॉड है, इस रॉड को भी यही किया, टोटल मास यहाँ पे कंसंट्रेट कर लिया, यहाँ पे लिया है, बस हो गया दोनों चीज। अब आपके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या निकाले बेटा? यहाँ से ये कितना दूर होगा? पूरी रॉड अगर L है तो हाफ में ही होगा ना सेंटर ऑफ मास, मतलब L/2। और ये कितनी दूर होगी? L/2। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताए इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू दिस, 0 L/2। और इसके बता बेटा, कोई दिक्कत? अब तेरे पास दो पॉइंट आ गए, एक पॉइंट तेरा ये है, एक पॉइंट तेरा ये है। इसका मास m है, इसका मास भी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? 0 L/2। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? L/2 0।
अब मुझे लग रहा है सेंटर ऑफ मास निकाल सकते। इन दो मासों का सेंटर ऑफ मास L/4 अरे फिर कैलकुलेट किया करो, फिर क्या दिक्कत है। अब पूरा दे दिया, कोऑर्डिनेट दिए, मास दी, 2 पॉइंट दे दिए, उनके कोऑर्डिनेट भी दे दिए, उनका मास भी दिया, आप तो निकाल सकते हैं। L/4 है सर। तुझे समझ आया? ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है क्वेश्चन। एक पर मतलब एक पर फिर अलग अलग है कैसे नहीं, फिर तो मास को कुछ भी देखो, आंसर देखो। आपको समझ आया ये क्वेश्चन? यस सर। पक्का? यस सर। देखो मैं फिर से बताऊंगा, ये आपके पास 2 रॉड है, एक रॉड और एक रॉड, ठीक है, और आपने क्या किया, इस रॉड का अलग, क्योंकि आप तो अभी डिस्क्रीट सिस्टम पढ़ रहे हो ना, तो डिस्क्रीट सिस्टम को मैं डिस्क्रीट सिस्टम को क्या लेता हूँ, पॉइंट मास लेता हूँ, और वो भी अलग अलग। तो इसका पॉइंट मास कहीं यहाँ पे होगा जहां इसका सारा मास कंसंट्रेट होगा, तो निकाल दिए L/2 पे, और यहाँ इसका सारा मास कहाँ, L/2। अब बोलोगे सर ये L/2 क्यों लिया, क्योंकि आपको इसी ओरिजिन से निकालना है सेंटर ऑफ मास, और कोऑर्डिनेट्स आप इसी से देखोगे। आपने जब इसके कोऑर्डिनेट देखा तो 0 और L/2, इसके कोऑर्डिनेट देखा L/2 और 0, तो आपने यार 2 मास आपके पास जनरली ऐसे हैं, एक मास m, एक मास m, इसका कोऑर्डिनेट ये, इसका कोऑर्डिनेट, अब तो कर सकते हैं क्या आ जाएगा, x सेंटर ऑफ मास आएगा m1 x1, वो 0 है, प्लस m2 x2, m और L/2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मतलब 2m, m से m कटेगा तो L/4 आ जाएगा सीधे, आ गया। अच्छा y सेंटर ऑफ मास कितना आएगा बेटा, m1 L/2 प्लस m0 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 दैट इज 2m, ये कितना हुआ, ये भी m और m कटेगा तो बचेगा L/, तो आपका सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो आया L/4 और L/, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे होगा, L/4 दूरी तो इधर, y में भी ये कुछ इधर होगा, ये आपका सेंटर ऑफ मास है L/4 L/, ये आपका इसका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी आ सकता है, अंदर भी आ सकता है, इनसाइड भी आ सकता है, ठीक है, कहीं पे भी आ सकता है। मान लो मैं आपको बोलूंगा कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ हो सकता है, आप बोलोगे सर कहीं पे भी हो सकता है, उसके बाहर भी हो सकता है, उसके अंदर भी हो सकता है, और इनसाइड भी, कहीं पे भी हो सकता है। मतलब जैसे रॉड है, रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके ऊपर ही होता है, लेकिन ये दो, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बाहर। अभी मैं रिंग दे दूं, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, अंदर होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अगर आएगा तो आप कह देना कि सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी हो सकता है, इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, कहीं पे, इसमें कोई जरूरी, वो आपने यहाँ पे प्रूफ देख लिया, 2 रॉड लिए, इनका सेंटर ऑफ मास बाहर आ रहा है, ठीक। श्री एच सी वर्मा जी, लास्ट जी भी लिखो, बेटा जो फिजिक्स पढ़ता है ना, जब आप कुछ सीखते हो ना, जैसे आप अभी एच सी वर्मा पढ़ोगे, जब आप सीखोगे ना वहां से, तो आप श्री क्या, आप तो बहुत बहुत बोलोगे एच सी वर्मा जी से, ये रेस्पेक्ट है एच सी वर्मा, ठीक है। चलो मान लो अगर आपको फिजिक्स अच्छी करनी है ना, बढ़िया करनी है, तो आपका एच सी वर्मा पढ़िए। मैं तो ऐसी वर्मा ही करा रहा हूँ, मैं कौन सा करा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर आपको पूरी करनी पड़ेगी, जैसे जो भी क्वेश्चन उसमें बच रहा है वो भी करनी पड़ेगी। चलो देखो, सुन बात सुन, ये आपके पास इसमें भी 2 रॉड है, ये एक रॉड है, इसका मास m और लेंथ है, इसका मास m और लेंथ, कोई प्रॉब्लम, और मैं खुद कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रहा हूँ, देखो ये y एक्सिस और ये, आपको पूछा है फाइंड सेंटर ऑफ मास, लेकिन एच सी वर्मा ने ये नहीं पूछा सेंटर ऑफ मास, उसने बोला बॉटम से सेंटर ऑफ मास कितना दूर होगा, बात तो एक ही है ना, वो लास्ट में करेंगे। फाइंड सेंटर ऑफ
zero, x0 और Zero, minus minus x कितना आएगा 0 वेरी गुड सेंटर ऑफ मास 0 बाय माइनस माइनस L/4 माइनस L/4 मतलब यहाँ से नीचे क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है माइनस मतलब कोई प्रॉब्लम किया तो वैसे ही होगा मुझे लग रहा है। इसका इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पूरा L है ये बीच में है तो यही तो होगा और इसका कहीं यहाँ होगा तो ये m ये भी मास m। अब आपके पास दो मास आ गए एक ये इसका मास m और एक ये इसका मास m। कोऑर्डिनेट्स देखो बेटा इसके 0 0 होंगे और इसके क्या होंगे 0 और माइनस L/2 तो इसका इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स 0 माइनस L/2 बेटा कोई दिक्कत है बताओ। वही किया मैंने इस रॉड का सेंटर ऑफ मास लिया इसका सेंटर ऑफ इसको अलग कर लिया अब कोऑर्डिनेट्स इसके अकॉर्डिंगली ये बात ध्यान दीजिए कोऑर्डिनेट्स किसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग बस अब दो आपके पास वही आप वही करोगे क्या x सेंटर ऑफ मास आएगा m1 x1 दोनों x x 0 है तो 0 हो जाएगा 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 2m दैट इज इक्वल टू y सेंटर ऑफ मास m1 y1 तो 0 m2 y2 m into माइनस L/2 डिवाइड बाय 2m m और m कट जाएगा तो माइनस L/4 माइनस क्यों आया डाउन x एक्सिस से नीचे नीचे आते ही क्या हो गया माइनस आएगा तो आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पे है ये आपका सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे सही है और ये कितने में आया 0 L/, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है अब आपने देखा है ना यहाँ पे माइनस का मतलब आप नीचे गए एक्स एक्सिस ठीक है बेटा कोई दिक्कत दिस इज योर सेंटर ऑफ। अच्छा इसी क्वेश्चन में पूछूं बॉटम से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है तो आप क्या करोगे टोटल माइनस दिस आ जाएगा तो फ्रॉम बॉटम सेंटर ऑफ मास कितना दूर है बेटा L माइनस L/3 कहीं बोलेंगे सर यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखा अरे डिस्टेंस है लेंथ है ना कितना तो समझते हो ठीक है मुझे नहीं लग रहा आप डिस्क्रीट में आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप नहीं कर पाओगे ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं जो आपसे ना सारे कराएंगे कोई बचा ही नहीं ठीक है अब वो रॉडों को उधर इधर करेगा एक रॉड इधर पूछेगा इधर से निकालो आपको क्या करना है वही सेम टू सेम मास अलग अलग देगा वहां लगा इसका मास 2 kg इसका 4 kg लेकिन जनरल तो ऐसा ही चलेगा क्वेश्चन ठीक है कंसेप्ट इससे बाहर नहीं जाएगा चलो तो हमने ऐसा सीख लिया कि अगर आपके पास कोई रॉड है या कोई मासेज है आप उनका सेंटर ऑफ मास अलग निकाल सकते हो दूसरे का सेंटर ऑफ मास अलग निकाल सकते हो फिर उनके बीच का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो जैसे मैं एग्जांपल दूंगा मैं आपको अभी कोई प्लेट रखूंगा यहाँ पे जैसे ये प्लेट है इस प्लेट पे मैंने 4 मासेज रखे ऐसे ठीक है और यहाँ पे मैंने और एक प्लेट रखा है इस पे मैंने 4 मासेज रखे ठीक है बेटा अब मैं पूछूंगा इनका सेंटर ऑफ मास निकालो आप ऐसा कर सकते हो पहले इन चारों का सेंटर ऑफ मास निकालोगे वो कुछ ऐसा होगा मान लो ये mm ये तो 4m होगा और इसका सेंटर ऑफ मास ये भी mm ये 4m होगा फिर इनके बीच में आराम से कोई प्रॉब्लम ये आप कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन प्रोवाइडेड आपको ये पता होना चाहिए इन चारों का सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही होगा है ना जैसे रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है सेंटर वैसे इन चारों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा सेंटर में तो दोनों के बीच में फिर जो भी डिस्टेंस होगी वो देखा जाएगा मान लो ये तो आप इनको कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो आप क्या करोगे पहले जो अलग है उनका अलग सेंटर ऑफ मास फिर इनका अलग सेंटर ऑफ मास फिर अब देखो वो क्यूब वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे जो क्यूब वाला क्वेश्चन है ना शॉर्ट में देखो कैसे करेंगे
ये क्यूब है, सही है। और इसमें क्या थे आपके, अभी जो मैंने क्वेश्चन लास्ट में दिया था इसमें m था, पीछे वाले प्लेट में कितना था बेटा, m, और जो बाहर प्लेट है इसमें क्या था, 2m, यही था, ठीक है ना। अब इसको कोऑर्डिनेट निकालोगे, वो भी 8 पॉइंट को फिर करोगे तो फिर तो दिक्कत हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी वो आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे बेटा, इसको शॉर्ट कैसे करोगे, पीछे वाला प्लेट देखो, m m m m 4m, बाहर वाला प्लेट दूरी कितनी है, फ्रंट और बैक, ए है ना, क्यूब ए है, साइड ए, तो हो गए 8m 4m ए, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0, क्या होंगे, ओरिजिन बोलेंगे, हाँ ओरिजिन बोलेंगे, इसको ओरिजिन लोगे। अब ये डिपेंड करेगा बेटा, अगर डिपेंड करे, अगर उसने यहां से पूछा तो फिर तो आपको यहां से कोऑर्डिनेट्स निकालनी होगी, लेकिन अगर उसने जनरल पूछा ऐसे ही सीधे सेंटर ऑफ मास बोला, आप डायरेक्ट लिखोगे 0 0, क्यों, फिर आपको पता है ना, क्यूब जैसे क्यूब ये है ना, तो इसका ये वाला पीछे प्लेट है, उसका कहाँ सेंटर ऑफ मास होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बाहर, तो एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, आप इसको 0 0 उस टाइम मानोगे, और वैसे मैक्सिमम वही आ जाएगा, ठीक है। और अगर उसने ये दिया ना, ये ओरिजिन दिया, फिर तो आपको पहले सेंटर ऑफ मास, इसलिए वो मेथड भी आना। लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देगा उसमें वो 100% यही बोलेगा, आप डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास, कोई ओरिजिन नहीं देगा। और कभी कभी 2 क्यूब मिलाता है, 3 क्यूब मिलाता है, फिर भी क्वेश्चन पूछता है, मतलब इस क्यूब के ऊपर और एक क्यूब रखेगा, तो साइड में और एक रखेगा, फिर पूछेगा सेंटर ऑफ मास। उसमें आपको बस यही प्लेट वाला कंसेप्ट लगाना है, सारे 4 एक ही पॉइंट पे और ये 4 एक बाहर पॉइंट पे करो। अब वैसे ही आप एक्स में भी कर सकते हो, या फिर जेड में किया, क्योंकि जेड में अलग आने वाला है। अगर आप एक्स में देखोगे, एम कितने एम है, 2 2 4 5 6 एम इस साइड, और इस साइड 2, इस साइड भी 6, तो इसका a/2 पे ही आएगा, मास सेम है तो a/2 पे ही आएगा, इसका सीधे सेंटर ऑफ। और कौन सा था, y वाला देखो, ऊपर 2 2 4 5 6, नीचे भी 6, तो इसका भी कहाँ आएगा, a/2, तो उसका सीधे a/2, और इसका कहाँ पे आएगा, a/2 पे नहीं आएगा, इस पे आप कैलकुलेट, क्योंकि 4 है और 8 है। कोई दिक्कत, शॉर्ट ट्रिक समझ आ गई। क्या करना है, प्लेट के मासेस को अलग करना है बेटा, इसका अलग, इसका अलग, फिर देखना है दोनों में कौन सी क्या है, डिस्टेंस क्या है, मासेस कितने हैं, उसी के अकॉर्डिंग। नहीं आया समझ तो छोड़ दो, ऐसे नहीं। ए मैंने बोला डिस्टेंस है इनके बीच में बेटा, ए सेंटर ऑफ मास निकालो आप, ए सेंटर ऑफ मास नहीं बोला मैंने ऐसे बोला, ये 4 एम है, ये 8 एम है, इनके बीच की डिस्टेंस है ए, ये निकालना पड़ेगा आप, समझ आई बात। और इसमें मैंने बोला a/2 ये है, सेंटर ऑफ मास a/2 है, क्योंकि दोनों सेम मास है ना, दोनों सेम मास है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, बीच में ही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब देख, अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक क्या चल रहा था, डिस्क्रीट में आपको एक मास अलग अलग दिख रहे थे, और तू अलग अलग पोजीशन वेक्टर उनको शो कर रहा था, और तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मान लो, और डिस्क्रीट में आपने मैक्सिमम कितने मास देखे, 8, और उसमें भी आपकी हालत खराब हो गई। 8 जब अभी आया, मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया, यहाँ पे नहीं किया ना, मैंने भी डायरेक्ट लिखा a/2। अब अगर मासेस ज्यादा होंगे तो कैसे करोगे यार, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे आपकी सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला क्या थी, समेशन I = 1 to n mi(xi) डिवाइड बाय समेशन I = 1 to n mi, ऐसा कुछ था, याद है। मतलब इसी को जोड़ते रहना है, कितने भी होंगे। अगर मान लो n 10 है तो आपको 10 तक करना है, अगर n 20 है तो 20 तक करना है। लेकिन बेटा जब कंटिन्यूअस मास आएगा, कंटिन्यूअस मास कुछ ऐसा होता है, ये कंटिन्यूअस मास में इतनी मासेस है, आपको कैसे दिखेंगे, देखो मास कितनी है। अगर आप करने बैठोगे ना, बेटा टाइम है अभी ये, और अगर इसको आप करने बैठोगे ना ऐसे समेशन करके पहला दूसरा, फिर तो 2-4 साल लगेंगे, और 4 साल के बाद आप बोलोगे सर गलत हो गया। 4 साल के बाद भी सही नहीं आएगा आंसर, वो तो 100% है। तो 4 साल लगने से पहले अच्छा है ना कि आप इसको क्या करोगे बेटा,
सांप बनाओ, सांप आ गया तो ये m क्या हो जाता है dmx इंटीग्रेशन ऑफ सांप से कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटा, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? बस हो गया आपका काम, हो गया ना? चलो बढ़िया, ठीक है। तो जहां पे आपका ये फेल हो जाएगा, जहां बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हो जाएंगे, वहां पे आपका ये काम आता है और ऐसे आंसर देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या किया dmx। अब बोलोगे सर ये dm क्या है? dm है बेटा मास किसी पार्टिकल का, कम ही तो होगा इसमें। dm इतने मासेस है, बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस है dm से, तो आप वैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। और इस dm को जोड़ने का हमारे पास एक तरीका और है इंटीग्रेशन का, मैं करूंगा x सेंटर ऑफ मास dmx इंटीग्रेशन ऑफ dm। कोई प्रॉब्लम? तो सिमिलरली अगर आपको y सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो आप लिखोगे dmy इंटीग्रेशन dm। अगर आपको z सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप लिखोगे dmz इंटीग्रेशन dm। कोई प्रॉब्लम? लिखो, ये है कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस मास जब आपका कंटिन्यूअस मास होगा। फिजिक्स में डी का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा, इससे छोटा है नहीं कुछ। ये डी सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा जेड क्या देखो इलेक्ट्रॉन देखो जी, अरे यूनिट की बात नहीं कर रहा, डी आपने सबसे छोटा है ना इलेक्ट्रॉन। नहीं वैसे मैंने मास थोड़ी पूछे, मैंने बोला डी है ना फिजिक्स में, ठीक है। आप वहां पे क्या देखोगे मुझे नहीं पता, कोई प्रॉब्लम? ये आएगा आपका एग्जाम सैटरडे पे, सैटरडे संडे तो आएगा ये भी। और इसको आप ढंग से कर लेना इस बार। आप सर्कुलर तो आपने पढ़ रखा है ना, तो थोड़ा आप देख लेना। वैसे आपने तो वहां से भी टॉप किया है, नॉन मेडिकल से भी ना, सुनिए ना 87 आए थे। दूसरे के गगनदीप के 81 है ना, गगनदीप